एडिटर जी का काफिला अब आप पड़ा है गोरखपुर। वो गोरखपुर जो इस वक्त यूपी में सत्ता का एक केंद्र बना हुआ है। लेकिन इस गोरखपुर की एक और पहचान है जो कहीं ना कहीं राजनीति से भी जुड़ी हो गई है, धर्म से भी जुड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ हम जहाँ खड़े हैं ये है गोरक्षनाथ पीठ। तो चलिए आज हम आपको इस गोरक्षनाथ पीठ के पूरा दर्शन कराते हैं और घुमाते हैं, बताते हैं कि आखिर यहाँ का इतिहास क्या है और ये क्या चीज है। एडिटर जी का काफिला अब आप पड़ा है गोरखपुर। वो गोरखपुर जो इस वक्त यूपी में सत्ता का एक केंद्र बना हुआ है। लेकिन इस गोरखपुर की एक और पहचान है जो कहीं ना कहीं राजनीति से भी जुड़ी हो गई है, धर्म से भी जुड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ हम जहाँ खड़े हैं ये है गोरक्षनाथ पीठ, यानी गोरखनाथ मंदिर। और ये मंदिर इसलिए ज़रूरी है जानना समझना क्योंकि न सिर्फ ये सत्ता के हिसाब से हम जो यहाँ के जो प्रमुख हैं योगी आदित्यनाथ जो इस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, इस वजह से, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि इसका एक सामाजिक और सांस्कृतिक असर भी है। तो चलिए आज हम आपको इस गोरक्षनाथ पीठ के पूरा दर्शन कराते हैं और घुमाते हैं, बताते हैं कि आखिर यहाँ का इतिहास क्या है और ये क्या चीज़ है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये मुख्य उसका द्वार है, आइए दिखाएं। इस द्वार में अगर आप देखें तो यहाँ से एंट्री शुरू होती है गोरखनाथ मंदिर के जाने के लिए। ये मंदिर जो मैंने राजनीतिक और धार्मिक चीज़ें गिताई, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर की एक और खासियत यह है कि ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। नाथ संप्रदाय भारत में जितने भी मंदिर हैं उन तमाम मंदिरों के लिए नाथ संप्रदाय का अगर प्रमुख सेंटर कहा जाए तो इसे ही कहा जाएगा। तो ये है गोरखनाथ मंदिर का मुख्य द्वार। अब आपको यहाँ से अंदर ले चलेंगे और पता लगाएंगे कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ के इतिहास क्या है, क्या क्या अंदर बने हुए हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन एक नज़र उसके पहले आपको दिखाऊंगा कि अगर यहाँ से आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे चारों तरफ आपको मेले था जो माहौल दिख रहा है, इसका एरिया करीब करीब 52 एकड़ बताया जाता है। 52 एकड़ ज़मीन पर दूर दूर तक आपको दुकानें दुकानें दिखाई देंगी। 52 एकड़ ज़मीन पर फैला एक छोटा सा शहर है, मिनी शहर है। तो इसका बाहरी हिस्सा तो आपने देखा, अब चलते हैं अंदरूनी हिस्सा देखने के लिए। न सिर्फ इस परिसर का एरिया बहुत बड़ा है बल्कि यहाँ सुरक्षा के भी बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेरी बाईं ओर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के लिए पूरे स्कैनर लगे हुए हैं और तमाम चेकिंग हो रही है। उधर भी चेकिंग लग रही है। जहां आप जाइएगा वहां हर थोड़े थोड़े दूरी पर पुलिस की चौकी जैसे दिखाई देगी। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का घर भी है, वहीं रहते भी हैं। गोरखपुर में आते हैं तो एक सिक्योरिटी मुख्यमंत्री की जो है वो अहम हो जाती है। और बाकी सब चीज़ों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ वाली भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो उस संख्या को नियंत्रित करना और उनको कंट्रोल में रखने के लिए भी शायद इनकी ज़रूरत पड़ती होगी। हर थोड़ी दूर में आपको कम से कम 5-10 पुलिस वाले दिख जाएंगे, वर्दीधारी दिखेंगे और जो चप्पे चप्पे पे बैठे हुए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं जिस जगह, यही है मुख्य मंदिर का द्वार। यहाँ पर आप देख रहे हैं गोरखनाथ जी का ये मुख्य मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रमुख थे और यही मुख्य मंदिर है। इस मुख्य मंदिर के बारे में आपको बता दें कि त्रेता युग में माना जाता है कि गोरखनाथ जी का जन्म हुआ था, उनका अवतार हुआ था। और उस समय के बाद से ही यहाँ पर पीछे एक आपको धुनी दिख रही होगी, वहाँ उस तरफ हम आगे चलें, आइए आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ जो धुनी है वो मान्यता है कि करीब 5000 साल से, यानी हज़ारों साल से ये धुनी जल रही है और श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अपना नमन करते हैं। ठीक इसी तरह से उसके बगल में हनुमान जी का मंदिर है और उसके पीछे तमाम अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। ये गोरक्षनाथ जी की सुप्रीम पावर यही है, धोना धोना पानी, सिद्धों की वाणी, सूरज चंदा पवन पानी, इसी में निवास करते हैं श्री नाथ जी गुरु महाराज के जी। हाँ जी, ये बताया जाता है कि हजारों साल से जल रही है। ये तो युगों युगों से आदिनाथ की दिव्य काल की शक्ति है।
ये यहाँ पर लकड़ी क्या सुबह शाम डाली जाती है? लकड़ी हमारी लगी रहती है, हैं? ज्वालामाई प्रकट है इसके अंदर। हाँ जी, यही इसी का नाम धूना भभूति बनस्पत इसकी भभूति मिलती है? हाँ जी, मिलती है, सभी को मिलती है। तिलक लगाया जाता है जी। आप बभूत माता, बभूत पिता, बभूत तरण तारणी, ये भस्मी है, शमशानी है, शमशान है ये श्रीनाथ जी का। हमारा तो शमशान बंद हो जाएगा, ये नाथ जी का कभी बंद नहीं होता। योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखनाथ धाम के अध्यक्ष हैं, ये मुखिया हैं, प्रमुख हैं। उससे पहले जो थे उनकी समाधि यहाँ पर आपको दिख रही है। गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति है और ये समाधि उनकी बनी है। ठीक इसी तरीके से इस गोरक्षनाथ धाम के जो भी पूर्व महंत रहे हैं, जो भी प्रमुख रहे हैं, उन सब की समाधि यहाँ पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बगल में दिग्विजयनाथ जी महाराज की समाधि है, उसके बगल में और बाकी समाधि है। और हर समाधि में न सिर्फ उनकी जानकारी लिखी हुई है, बल्कि उनके वचन, उन्होंने जो अपने ज्ञान दिए, नीतियाँ बताई, उनका भी जिक्र है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो ये समाधि योगी राज जी गंभीरनाथ महाराज की है। और अगर आप यहाँ देखें तो लिखा हुआ है कि सब देवता एक ही हैं, किसी में भेद बुद्धि न रखो, रूप बहुत है, स्वरूप एक ही है, सनातन धर्म को मान कर चलो। ये इस तरह से उनकी पूरे उनकी कही गई बातों को यहाँ रखा गया है धर्म सूत्र के तौर पर। तो ये पूरा प्रांगण, इधर का हिस्सा जो है, ये तमाम समाधियों से भरा है। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये मूर्ति है सोए हुए भीमसेन की, यानी 5 पांडवों में जो भीम थे उनकी। वो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ आए थे, राजसूय यज्ञ हो रहा था और उस राजसूय यज्ञ में न्योता देने पहुँचे थे गोरखनाथ जी को, लेकिन वो अपने ध्यान में लीन थे, तो यहाँ इंतज़ार करते करते वो सो गए। और सोने के बाद फिर उनकी प्रतिमा यहीं बनी हुई है। और ये जो बगल में जो आप जलाशय देख रहे हैं, इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि उस समय उन्होंने गदा से जो प्रहार किया या रखा, शायद उसकी वजह से यहाँ पर वो जगह बनी है। तो अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं प्रचलित, जो लोग बताते रहते हैं। फिलहाल यहाँ की मूर्ति देख करके मन किया कि जाने इसके बारे में कि क्या है, ऐसे सोई हुई मूर्ति किसकी है, तो हमें ये पता चला। मंदिर परिसर में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर तमाम तरह से अलग अलग हिस्से से भारत के लोग आए मिलेंगे, न सिर्फ गोरखपुर के। तो हमें यहाँ पर कुछ लोग महाराष्ट्र से आए मिले थे। बाबा, हाँ, तुझा नाव का है? तुकाराम आत्माराम कुदळे। अच्छा, हाँ, कहाँ से आ रहे हैं आप? महाराष्ट्र पुणे घूम के आए। इसके बारे में बताइए, इसकी महिमा के बारे में बताइए, कुछ चीज़ों के बारे में। हाँ, गोरखधाम के बारे में कुछ। गोरखधाम के है ना, वो बड़ा ये है ना, नवनाथ का एक नाथ है, इसमें से नाथ से वो सबसे। आप कहाँ से हैं? नेपाल से। नेपाल से आए हैं जी। इत्तेफाक देखिए, महाराष्ट्र के बाद अब नेपाल से आए हैं। आप सब नेपाल से ही आए हैं। क्या नाम है आपका? संगम गुप्ता। आपको गोरखधाम के बारे में कैसे पता चला? हम लोग को मालूम है कि यहाँ दर्शन करने हैं। जी, पहले से ही जैसे माई के इधर ही है ना, इंडिया में, तो पहले से पता था। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या है, इसकी अहमियत के बारे में बताइए। वैसे तो अभी तो हाँ नहीं जानते, पहली बार भी आए हम गोरखनाथ मंदिर। अच्छा, नाम सुने थे लेकिन आए नहीं थे अभी तक। नहीं थे आप? ये फर्स्ट टाइम है। ये पहली बार? हाँ, पहली हाँ। बार। तो यहाँ पर आके अभी तक आपने क्या किया? दर्शन कर लिया? दर्शन कर लिए। दर्शन भी कर लिया। हाँ, महाराष्ट्र देख लिया, नेपाल देख लिया, अब कर्नाटक से भी यहाँ पे कुछ हमें श्रद्धालु मिल रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? शिवशंकर एक्स-सर्विसमैन, आर्मी रिटायर्ड पर्सन है। आपका घर कहाँ है? कर्नाटक में रायचूर डिस्ट्रिक्ट। रायचूर से आए हैं? हाँ, रायचूर। और वहाँ पर गोल्ड माइंस है, इंडिया में एक ही गोल्ड माइंस है। कहाँ से पता चला आपको गोरखधाम के बारे में? गोरखधाम के बारे में हमको जो महाराष्ट्र से पूना का जो ग्रुप है हमारे स्वामी जी, उन्होंने हमको कंफर्म करके सब लोगों को इकट्ठा करके टूर के हिसाब से सेटरेट करके यहाँ पर लेकर आए हैं। और गोरखधाम आप फिर क्यों आए? जो भोलेनाथ का दर्शन होता है यहाँ पर, शिव जी का बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है, तभी तो हम गोरखनाथ के दर्शन के लिए आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं नेपालगंज से। नेपालगंज। आप? हम भी नेपाल आप सभी नेपालगंज से हैं? थोड़ा बताएंगे कि आप लोग गोरखनाथ धाम क्यों आए हैं? अब बहुत ज़्यादा सुने थे कि बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग आए जी। यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों ने इसके बारे में सुना था वहाँ पहले?
पहले से सुना हुआ था कि मतलब जो लोग गए थे बताते थे कि बहुत अच्छा है, तो आज मौका मिल गया तो हम लोग भी आए हैं। गोरक्षनाथ पीठ यानी गोरखधाम मंदिर एक विशाल संगठन है और इसे चलाने के लिए उसी तरीके से एक पूरी प्रणाली लगती है पूरे संगठन को और पूरी संस्था को चलाने के लिए। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये है यहाँ का कार्यालय यानी एडमिन विभाग कहा जा सकता है। एक लंबा चौड़ा विभाग है, काफ़ी लंबी चौड़ी इमारत है। इसमें हर जगह अलग अलग खंड बने हुए हैं, अलग अलग तरह के काम होते हैं। जैसे फाइनेंस का, लिखा पढ़ी का काम यहाँ होता है, ठीक उसी तरीके से कंप्लायंस का काम होता है, कंप्लेंट रिडर्सल का काम होता है। तो इस तरह के काम यहाँ पर आप देख सकते हैं और तमाम यहाँ के जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पे देवी देवताओं के भी हैं और साथ ही साथ यहाँ के आचार्यों के, गुरुजियों के भी यहाँ पर बने हुए हैं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में इन्होंने यहाँ जन्म लिया था और यही अवतार उनका हुआ था, जिसके नाम पर ही ये पूरी संस्था का नाम, इस मंदिर का नाम और गोरखनाथ धाम का नाम, फिर गोरखपुर का नाम भी पड़ा हुआ है। तो ये पूरी संस्था के लिए आपको जो इमारत हम दिखा रहे हैं ये यहाँ का एडमिन ब्लॉक है, यानी कार्यालय भवन आप हिंदी में कहें, संस्था को चलाने का काम करती है। चलिए आगे देखते हैं। गोरखधाम में हम घूमते घूमते उस जगह पहुंच पड़े हैं जहां पर हमें एक दफ्तर दिखाई दिया है। ये दफ्तर है बीजेपी कार्यालय का। तो यहाँ पर एक बीजेपी का दफ्तर भी है और इस कार्यालय में भी यहाँ कई अधिकारी पदाधिकारी इनके बैठते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उस गौशाला में जिसकी तस्वीरें अक्सर आपने टीवी में देखी होंगी, जब योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से गायों को खाना खिलाते हैं, उन्हें टहलाते हैं। अक्सर आपने तस्वीरें देखी होंगी। यहाँ करीब बताया जा रहा है कि करीब 400 के आसपास गायें हैं, उनके बच्चे हैं, उन सबको मिला करके और उन सब की सेवा यहाँ की जाती है। आपका नाम क्या है भाई साहब? सीताराम। सीताराम जी, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं पे काम करते हैं, हम सेवा करते हैं रात दिन। करीब 400 गाय यहाँ बता रहे थे? जी, छोटी बड़ी 400 गाय हैं सब। अच्छा, तो यहाँ पर इन गायों का जब खाना ना खिलाने का काम कौन करता है? सब हम लोग ही करते हैं, खाना खिलाते हैं, चारा फारा गिरते हैं जी, सब, चौको पोको मारते हैं सब। इनके फिर दूध का क्या करते हैं आप? दूध भंडार में जाता है, दही जमती है, सब लोग यात्री लोग हैं, भारी लोग हैं, सब खाने के साथ में दही खाते हैं। अच्छा, और शाम को दूध एक गिलास मिलता है अच्छा, सबको, मंदिर में रहने वालों को। तो ये बताइए, जब बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ जब यहाँ आते हैं तो भी गौशाला में आते हैं? जी, पहले गौशाला में आएंगे, जब अंदर जाएंगे कहीं अंदर। अच्छा, तो वो गौ सेवा करते हैं? पहले गौ सेवा करते हैं, सारी गाँव को गुड़ बिस्कुट खिलाते हैं जी, सब सारे गौ को अंदर जाकर यहाँ सबको गौ बिस्कुट खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं सबको, छोटे से लेके बड़ी तक। अच्छा जी, तो आपने देखा यहाँ सभी को वो आते हैं, सेवा करते हैं, उनको गौ बिस्किट खिलाते हैं। बताने कि पहले योगी यहाँ पर आकर के अपना जब इनके मिल लेते हैं तब वो फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। 1 घंटा आधे घंटे में वो जाते हैं वापस। 1 घंटा आधा घंटा गुजारते हैं यहाँ पर जी। तो यहाँ सिर्फ गाय है कि बाकी बैल भी हैं? बैल नहीं, 4-5 सांड है। अच्छा है। हाँ, गुजराती हैं, दो देसी हैं, जी, 2 हरियाणा हैं जी, सांड भी हैं यहाँ जी। पर। जी जी। तो ये पूरा बाड़ा है, गौशाला है यहाँ पर आप देख रहे हैं। और उधर तक देखिए, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। बीच में आग लगाई गई ताकि ठंड में उनको ठंड न लगे, उससे बचाव हो सके। और वहाँ से पूरा लंबा चौड़ा, कितना बड़ा इलाका है ये पूरा मंदिर पूरे में है, 53 एकड़ में है मंदिर। 53 एकड़ में हाँ जी। गौशाला पूरे से गौ फल सब अच्छा, सारे। इनको कहीं चलाने के लिए, खाना चराने वराने के लिए जाते हैं कि यही रहती हैं? यही रहती हैं। इस वक्त यहाँ अजान की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। दोपहर में करीब 1:45 बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं और अजान की आवाज़ आ रही है मंदिर के साथ साथ। तो एक खूबसूरत चीज़ यहाँ की ये भी है कि यहाँ पे गौशाला में भी मुस्लिम आप देख सकते हैं कर्मचारी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनमें कई बार मैंने देखा कि कई मुस्लिम भी आ रहे हैं और यहाँ पे खरीदारी हो या फिर इस इलाके में आप उनको अक्सर देख सकते हैं। तो कोई इस तरीके की चीज़ नहीं लगी कि शायद ये हिंदू धर्म स्थल है तो हम इससे थोड़ा परहेज़ करें या दूरी रखें, ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी। हालांकि हमने उनसे अभी बात नहीं की है, लेकिन अच्छा ये लगा कि बहुत सहज भाव में वो यहाँ पे दिखाई दिए, हिंदू मुस्लिम दोनों दिखाई दिए। तो ये एक तस्वीर लगी जो बन गया कि इसका जिक्र आपके साथ करना चाहिए।
अब इन तस्वीरों को देख के कौन कह सकता है कि ये तस्वीरें किसी धाम की है, क्योंकि इधर तक का हिस्सा जब आप देखेंगे तो देख के लगता है कि कोई बाजार का इलाका है, चहल पहल का इलाका है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सड़क बनी हुई है, पुलिस बना हुआ है, लेकिन असल में ये पूरा इलाका जो है गोरखनाथ धाम का है और ये उसका द्वार है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। और अब इसी द्वार से हम अब समाप्ति करते हैं। उम्मीद है कि आपने इस पूरे धाम के बारे में जो जानकारी हमने दिखाई और जिन लोगों से हमने आपको बात कराया, शायद उससे आपको आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा। फिलहाल कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, गोरखनाथ धाम से, गोरखपुर से एडिटर जी के लिए।